जोहार, जय मुन्निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। भारत की जीडीपी में बेतहाशा गिरावट के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने सोमवार को जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए, जिसमें यह नकारात्मक रूप से 23.9% रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसे 1996 के बाद ऐतिहासिक गिरावट माना गया है और इसका प्रमुख कारण कोरोना वायरस और उसके कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को बताया जा रहा है, जबकि असल में इसकी जिम्मेदार वर्तमान की मोदी सरकार और पूर्व की कांग्रेस सरकार रही है। गौरतलब है कि भारत के इन नए जीडीपी आंकड़ों से जुड़ी खबरों और लेखों को दुनिया भर के तमाम अखबारों ने और मीडिया हाउसेस ने अपने यहाँ जगह दी है। अमेरिकी की मीडिया हाउस CNN ने अपने यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड रूप से सबसे तेजी से सिकुड़ी ऐसे शीर्षक से खबर लगाई है। इस खबर में कैपिटल इकोनॉमिक्स के शीलन शाह कहते हैं कि इसके कारण आर्थिक बेरोजगारी, कंपनियों की नाकामी और बिगड़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर सामने आएगा, जो कि निवेश और खपत पर भारी पड़ेगा। वहीं जापान के बिजनेस अखबार निकेई एशियन रिव्यू में भारतीय वित्त आयोग के पूर्व सहायक निदेशक रितेश कुमार सिंह ने एक लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर बनाया। इसमें लिखा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापार समर्थित छवि होने के बावजूद वो अर्थव्यवस्था संभालने में अयोग्य साबित हो रहे हैं। 2025 तक अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे और हर साल 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। 6 साल तक दफ्तर से आशावाद की लहर चलाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है, जिसमें जीडीपी 4 दशकों में पहली बार इतनी गिरी है और बेरोजगारी अब तक के चरम पर है। विकास के बड़े इंजन खपत, निजी निवेश या निर्यात ठप पड़े हैं। ऊपर से यह है कि सरकार के पास मंदी से बाहर निकलने और खर्च करने की क्षमता ही नहीं है। इस लेख में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकलौती चूक सिर्फ अर्थव्यवस्था डुबाने की नहीं है, बल्कि वे भ्रष्टाचार समाप्त करने के मामलों में भी फेल हुए हैं। मोदी ने विनाशकारी नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसका मकसद काले धन को समाप्त करना बताया गया था, लेकिन इसने अराजकता माहौल बनाया और इस योजना ने लाखों किसानों को और साथ में ही छोटे एवं मंझले उद्योगों के मालिकों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने यहाँ इस खबर को जगह दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में सबसे बुरी तरह बिगड़ी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जहां इसी तिमाही में 9.5% की गिरावट है, वहीं जापान की अर्थव्यवस्था में 7.6% की गिरावट दर्ज की गई है। अखबार लिखता है कि अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के मामले में भारत की तस्वीर कुछ अलग ही है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग अनियमित रोजगार में लगे हैं, जिसमें काम के लिए कोई लिखित करार नहीं होता और वे लोग अक्सर सरकार के दायरे से बाहर होते हैं, यानी ये असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। इनमें रिक्शा वाले, टेलर, दिहाड़ी और किसान शामिल है। सोमवार को आए आंकड़ों में उपभोक्ता खर्च, निजी निवेश और आयात बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। व्यापार, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्र में 47% की गिरावट आई है। एक समय में भारत का सबसे मजबूत रहा निर्माण उद्योग आज 39% तक सिकुड़ गया है। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार का शीर्षक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक तिमाही के बराबर सिकुड़ गई है। अखबार लिखता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के महामारी से पहले ही बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे उद्योगों पर बड़ा असर डाल दिया है। व्यावसायिक गतिविधियां तकरीबन ठप पड़ गई है। अखबार ने आगे लिखा है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इंटरव्यू के दौरान बेहद विश्वास के साथ ये कहा था
कि आरबीआई कमजोर आर्थिक स्थिरता या बैंकिंग प्रणाली को महामारी के झटके से बचा सकती है, उसे बाहर निकाल सकती है। इसमें अगले स्तर का आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार से लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था के डूब जाने के लिए कोरोना महामारी को नहीं बल्कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को दोषी माना है और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भारत के साथ बाहर भी काफी ज्यादा खराब हुई है।